इनकी इसी बात पे अर्ज किया है। राशन की दुकान पर मिलता है राशन और पनवाड़ी की दुकान पर मिलता है पान। राशन की दुकान पर मिलता है राशन और पनवाड़ी की दुकान पर मिलता है पान। और ये ऐसे इतराते हैं जैसे खुद हो सलमान खान। वाह वाह। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब टाइम हो रहा है 8:30 और अब करना है नाश्ते की तैयारी। अब नाश्ते की तैयारी में मैं सोच रही हूँ मैं करूँ आज ये जो मम्मी ने चने की दाल दी है ना, इतनी सारी भीगी हुई, सोच रही हूँ इसको पीस देती हूँ और इसकी पकौड़ियाँ उतार लेती हूँ, या चीला बना लूँगी या कुछ भी ऐसा कुछ कर लूँगी इसको पीस के, क्योंकि पीसने के बाद तो ये बेसन हो जाएगा और अब ऐसे तो एकदम सारी सब्जी में खाई नहीं जाएगी, तो थोड़ी पीस लेते हैं। तो चलो पीसते हैं पहले इसको। चने की दाल है वो पीस रही हूँ। हे दोस्तों, तो नाश्ता हो गया है हमारा। नाश्ते में मैंने आपको बताया था ना मैंने क्या बनाया, वो दाल थी चने की, उसको ही मैंने पहले मैं अपनी फिक्स जगह पे बैठ जाती हूँ। हाँ, तो वो दाल थी ना जो चने की, उसको मैंने पीस लिया और मैंने पकौड़ियाँ उतार ली थी उसकी आलू की। सही बनी थी, अच्छी बनी थी, पर मैं सोच रही हूँ कि ना अभी और दाल रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उस दाल को पकौड़ियाँ उतार के ना दही में कर लेती हूँ, दही भल्ले टाइप का कुछ बन जाएगा। क्योंकि ऐसे तो वो दाल ख़त्म नहीं होगी, इतनी है कि अब एक बार उसके वही बना देती हूँ दही भल्ले टाइप के, तो फिर वो निमट जाएगी दाल। इतनी दाल, चने की दाल है गाइस, चने की गैस बनाती है चने की दाल। और आज करना है कूलर साफ़। रात जब 2 दिन से कर रहे हैं कूलर साफ़ करो साफ़ करो साफ़ करो, अभी तक मैंने 2 दिन से कूलर साफ़ नहीं करा है। तो रात को बोल रहे थे अगर आज कूलर साफ़ नहीं हुआ ना तो फिर पूरी गर्मी नहीं चलेगा ये कूलर, तो आज मुझे कूलर साफ़ करना पड़ेगा, आज तो करना ही पड़ेगा ये साफ़। चलो साफ़ करते हैं, अभी किचन का भी काम करना है, बर्तन करने हैं थोड़े, करना है बस। नहाई में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करना है, बर्तन करने हैं, कूलर साफ़ करना है। कूलर साफ़ करने में मैं गीली हो जाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि जाली वाली सारी उसकी साफ़ करनी पड़ेगी ना, तो ये सब करके नहाऊँगी आज। थोड़ी मैंने पूरी बनाई भी नहीं, देखो थोड़े से आलू बच गए हैं और वह बनी हुई भी बच गई है, मतलब एक ही आलू करा था, वो भी मैंने क्या करा था ना, कचरी वचरी तल ली थी। तो करते हैं बर्तन करके फिर कूलर साफ़ हम कर लेते हैं। अब बर्तन जल्दी से, बर्तन थोड़े ही हैं पर लेकिन काम तो है ना। अभी झाड़ू पोछा भी करना है, थोड़ी फूलों की भी सफाई है और नहाना भी है। अभी विदिशा होती ना तो अभी और टाइम लगता मुझे काम करने में। अभी दोपहर का लंच भी बनाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, ऊपर से वीडियो की एडिटिंग वगैरह, ये सब सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। तो इसी बात पे अर्ज किया है, इसी बात पे अर्ज किया है, बनारस में फेमस है बनारसी पान। बनारस में फेमस है बनारसी पान और मेरी ज़िंदगी में लिखा है बस घर का काम। बाबा आज पता है क्या हुआ, अभी फिर रात को फिर विदिशा का फ़ोन आया 11:30-12 बजे। फिर वो रात को मुझे याद कर लिया, फिर मम्मा आ जाओ, मम्मा के पास जाना है। मतलब 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि उसका रात को ही फ़ोन आता है और रात को ही बोलती है कि मम्मा के पास जाना है। और अभी मैंने अभी बात करी है, मैंने उसकी मौसी ने मेरे से बात कराई है, तो उसकी मौसी ने बोला कि जाना है मम्मी के पास, मम्मी को बुला लूँ, तो मना कर दिया, कह रही नहीं जाना, अब नहीं जाना। और रात होएगी तो फिर उसको मेरी याद आएगी, तब उसको मेरे पास आना है। अब एक दिन कर रहा है उसको ले आऊँ, एक दिन कर रहा है कि मंडे को ही ले आऊँ, क्योंकि मंडे को इसलिए सोच रही हूँ मैं लाने की, क्योंकि जब हम इसको हॉस्पिटल लेके गए थे
तब मैंने पूरा ब्लॉग नहीं डाल पाई थी गाइस, पहले बताऊँ, पता नहीं कैसे क्लिप डिलीट हो गई थी तो पूरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो उसका सीन ये था, उसको हम हॉस्पिटल इसलिए लेके गए थे क्योंकि उसका जो राइट लेग है ना, वो थोड़ा सा ऐसे होता है ना, पैर ऐसे होता है, पंजा तो थोड़ा सा अंदर करके चलते हैं, बिल्कुल माइनर था, बिल्कुल थोड़ा सा, पर हमने सोचा हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो अब मंडे को उसका आएगा एक्सरे का रिपोर्ट, तो मंडे को आएगी एक्सरे रिपोर्ट, और मंडे को ही मेरी बहन को भी जाना है हॉस्पिटल दिखाने। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि जब तू मंडे को जाएगी दिखाने, उसको भी एक आध कोई टेस्ट कराने, तो मैंने कहा विदिशा का भी मंडे को ही दिखाना है रिपोर्ट लेके डॉक्टर को, तो तू मंडे को इसको दिखा दियो। इसलिए मैं नहीं लेकर आ रही, वरना तब तक मैं उसको लेके आ जाती। विदिशा के पापा तो बेचैन भी हो रहे हैं, उनको बता रहा, कल का तो मैंने बताया नहीं उन्हें कि वो कल भी रो रही थी, वरना मैं गुस्सा करता, इसीलिए मैं रुकी थी, वरना तो मैं अब तक ले आती अपनी बच्ची। मैंने कहा मंडे को दिखा लेगी ना वो, तो मैं उसको लेके आ जाऊँगी, अगले दिन ट्यूसडे को मैं ले आऊँगी उसे। हम लेडीज़ों के टाइम, हम लेडीज़ों की लाइफ में ना रेस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत हम निकाल लेते हैं ना काम करके बीच में रेस्ट का टाइम, थोड़ा सा अपने लिए टाइम, उसमें भी लोगों को ये लगता है कितनी तो फ्री रहती है। भाई कितने फ्री रहते हैं तो हम ही जानते हैं ना, इतनी बिजी लाइफ में भी इतना कुछ कर लेते हैं बीच बीच में। ये तो अपने ऊपर बात होती है कि आप कितने फ्री हो और कितने बिजी हो और कितना टाइम एडजस्ट करके अपने और काम करते हो। आप लाइफ में कितना ही काम कर लो, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप घर का काम कितना ही कर लो, लेकिन अगर आप वीडियोस वगैरह या कहीं घूमना, थोड़ा सा एंजॉय करना, बाहर निकलना, फ्रेंड्स के साथ निकलना, कुछ भी एक एक्स्ट्रा करोगे ना अपनी लाइफ में, तो लोगों को ये लगेगा कि कितनी वैल्यू है, इस पे तो टाइम ही टाइम है, फ्री रहती है इसलिए ये सब कर लेती है। तो कोई फ्री नहीं रहता है, सबके पास काम होता है, किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है, पर काम सबके पास होता है। मेरे पास तो बहुत काम है, आप लोगों को पता ही, जैसे कि आप देख रहे हो घर का काम है, बच्चे के साथ सिलाई भी करती हूँ, और फिर उसको लाना ले जाना, अभी विदिशा स्कूल नहीं जा रही, फिर उसका ये भी होता है उसको छोड़कर आना है, लेकर आना है, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर अपना सिलाई का देखती हूँ, फिर बीच में 1-2 घंटे रेस्ट के मिलते हैं, उसमें रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को फिर वही रूटीन, खाना बनाना, ये सब करना, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बट लेकिन ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कितना बैलेंस करके चलती हूँ, कितना एडजस्ट करके चलती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपनी बेटी के लिए निकालती हूँ। तो ये तो हमारे हाथ में होता है कि हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं। अब सामने वालों को देख के आप यही करते रहोगे कि उस पर टाइम है, इस पर ये है, घूमती है, वीडियोस बनाती है, तो आप करते ही रहोगे लाइफ में। दूसरे पे ध्यान हटाओ और अपनी लाइफ पे ध्यान डालो, अपने लिए टाइम निकालो। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए कि जब जैसे और लोग, जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, ये लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो ऐसी हाउस वाइफ को भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मेरा मानना ये है, कितना ही काम, चाहे कितना ही काम हो, पर अपने लिए भी ना थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ना कुछ नहीं करूँ ना तो मेरा दिमाग बहुत चलता है, फिर बहुत चलता है, इधर उधर की बातों में बहुत चलता है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और अपनी लाइफ को करती हूँ एंजॉय। और पहली बात तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करती हूँ, और बल्कि मैं रूठती भी नहीं हूँ। आपको मैं बताऊँ, कितना टाइम हो गया हमारे को, 8 साल हो जाएंगे अब हमें शादी को, जुलाई में। इन्होंने 8 सालों में मुश्किल से 100 बार भी, 8 सालों में 100 बार छोड़ो 50 बार लगा लो, 50 बार भी सॉरी नहीं बोला होगा मुझे, क्योंकि मैं रूठती नहीं हूँ, और रूठती हूँ तो मैं खुद ही मान जाती हूँ। इनको मौका ही नहीं देती कि ये मुझे सॉरी बोले, या मैं अड़ी रहूँ कि ये बंदा सॉरी बोलेगा जब ही मैं मानूंगी। बाहर भी अगर कोई मेरा दिल दुखाता है, कुछ बोलता है, मैं लेट गो कर देती हूँ कि चल छोड़,
इतनी सी लाइफ है, इतना सा दिल है, उस पर इतना बर्डन डालो। अभी कल किसने देखा है कल क्या हो जाए। तो लाइफ जियो, मज़े करो, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जियो। अब करते हैं काम, वो तो कोई बातें। अब करते हैं कूलर साफ। कूलर साफ करने के बाद ही मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि फिर गंदा हो जाएगा। चलो कूलर साफ करते हैं। ये लीजिए, हो गया कूलर साफ। जितना मुझसे हो पाया है मैंने उतना कर दिया। अब देखते हैं शाम को क्या बोलते हैं। ये गाइस ये ना साफ़ नहीं होगा, ये ना जम सा रहा है, कुछ होता है ना पपड़ी टाइप का, ऐसा कुछ जम सा रहा है। अगर चूना मारूंगी तो शायद साफ़ हो जाएगा, वो कर दूंगी मैं। अभी के लिए इतना साफ़ हो गया है। लोग कैसे खड़े खड़े झाड़ू लगा लेते हैं, ऐसे कई लोग ऐसे लगा लेते हैं ना खड़े खड़े। मेरे से नहीं लगती, मैं जब तक झुक के नहीं लगाऊँ ना अच्छे से तो मुझे लगता है अभी भी गंदा हो रहा है, अभी भी मट्टी हो रही है, कूड़ा हो रहा है अभी भी नीचे। इसलिए मैं ऐसे लगाती हूँ, ऐसे। पहले तो मैं बैठ बैठ के लगाती थी, लोग बाग पता नहीं ऐसे खड़े खड़े ही लगा देते हैं, कैसे लग जाती है उनसे। अर्ज किया है, राइम नहीं मिलती तो हो जाता है लोचा, राइम नहीं मिलती तो हो जाता है लोचा, और झाड़ू के बाद अब मैं लगाऊंगी पोचा। वाह 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 वाह। तो पोचा लगाते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे। रेडी हो गई हूँ मैं नहा के, और मैं जा रही हूँ बाहर। हमारे पड़ोस में एक आंटी को लेना है फ्लोर। हाँ, ये वाली गली होगी, ये पहली गली है, वो दूसरी गली है, वो गली है, दूसरी गली है ना। उसमें मैं तो फ्लोर है ये, और ये है इसका बाथरूम, साइड में है रूम, और रूम के सामने ही है किचन। तो मुझे तो ये फ्लोर कुछ खास समझ में नहीं आया, बहुत छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था ना। अलमारी बन रही थी ना, किचन में ड्रॉर बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहा था, बहुत छोटा किचन था। ग्राउंड फ्लोर था, सामने पार्किंग थी इसके अंदर ही अटैच। बाहर जहाँ वो खड़े हैं ना अंकल से, वहाँ पे वो पार्किंग है। तो मुझे तो कुछ खास इतना समझ में नहीं आया, बाकी आंटी को पता नहीं समझ आया होगा या नहीं आया होगा, वो उनकी हेडिक है, वही देखने के लिए गई थी। घर पे आ गई हूँ मैं, तो देखो आंटी को क्या समझ में आता है। काफ़ी छोटा था मकान, काफ़ी छोटा था ना, उसमें अलमीरा बन रही थी ना, ड्रॉर ना, किचन बन रहा था, कुछ भी नहीं बन रहा था। मुझे तो समझ में आया नहीं, आंटी को देखो समझ में आता है कि नहीं आता है। और गर्मी भाई साहब बहुत बढ़िया हो रही है बाहर, सर में दर्द हो गया।
पानी पीती हूँ और मुझे दवाई भी लेनी है। दवाई भी लेनी है, कहते हैं ठंडे पानी से दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो पतिदेव जी आ गए हैं, लंच लेने आए, पर अभी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैकेनिक बने हुए दिखाती हूँ। अच्छा काम करना, ठीक है। लंच लेने आए हैं ये, पर अभी मैंने सुबह बताया था ना आपको, कूलर में तार अटैच करना है, वही कर रहे हैं। तसल्ली से कर लेते, शाम को क्या हो गया। ये रहा मेरा माल जो मैं बनाती हूँ। पता है ये बहुत चिपचिपे हो रहे थे, पता नहीं इतने चिपचिपे क्यों हो रहे थे। जैसे तो किचन के पाइप्स होते हैं चिपचिपे, ऐसे हो रहे थे ये। वो साफ़ करा है मैंने इतने अच्छे से। तो हम भी खाना खा लेते हैं। पतिदेव तो ले गए अपना लंच, अब हम खा लेते हैं और फिर करेंगे थोड़ी देर आराम। आराम क्या करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, कल वाला ब्लॉग एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करूँगी थोड़ा। और अब खा लेते हैं खाना। खाना खाती हूँ। टेस्टी बना। पर मैं नमक थोड़ा कम खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर टेस्टी बना है। मैं खाना खाती हूँ, फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि मुझे आगे ब्लॉग एडिट करना है, कल कल डालना है। तो मिलेंगे हम अब सीधा शाम को चाय पे। चाय ला रही हूँ मैं, चाय पीते हैं। आज चाय में है कचरी पचरी। ये लीजिए चाय, और आज मैं डालना मेरे गिलास में बराबर है चाय। ये क्या है? पतिदेव भर रहे हैं कूलर, और मैं कह रही हूँ मत भरो, मौसम ठंडा है आज तो पता नहीं। हाँ मैं देख रही हूँ अभी और भरा जाएगा थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ मौसम ठंडा, फिर भी इन्हें कूलर चलाने की लग रही है, तो चला लो भाई। आज साफ कर दिया ना इसीलिए कूलर भरा जा रहा है। चिंता मत करो, आपको नहीं दिखा रही। ऐसे मेरे को ऐसे लुक देते हैं कि मुझे तो नहीं दिखा रही ना। बड़े ये तो शाहरुख खान है ना, सलमान खान, इन्हें दिखाऊंगी तो बस मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। इनकी इसी बात पे अर्ज किया है। राशन की दुकान पे मिलता है राशन, और पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है पान। राशन की दुकान पे मिलता है राशन, और पनवाड़ी की दुकान पे मिलता है पान। और ये ऐसे इतराते हैं जैसे खुद हो सलमान खान। वाह वाह, कैसा लगा मेरा शेर? है मेरा शेर कैसा लगा? कौन सा पेड़? शेर मारा अभी मैंने। कौन सा पेड़ मारा है? शेर मार दिया, कहाँ दिखाई दो। अरे अर्ज किया ना अभी, कैसा लगा? अर्ज किया, क्या अर्ज कर रही है? मतलब नुन्नू तो गई है, पर अपना दिमाग इनके दिमाग में ट्रांसफर कर गई। कूलर भर दिया है तो कूलर लग गया है, मैं दिखाती हूँ। कूलर लग गया है, ये देखो कूलर लगा दिया इन्होंने। कहाँ लगाया है? हाँ। और अभी मैं धो के आई हूँ, फेस वॉश कर आई हूँ, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और अब हम चले सोने। डिनर हम कर चुके हैं, खाना खा लिया हमने, अब हम चले सोने। इसी बात पे अर्ज किया है, ठूस ठूस के खाओगे तो पेट हो जाएगा टाइट। ठूस ठूस के खाओगे तो पेट हो जाएगा टाइट। और आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।